अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीडीएम का जो सियासी टेम्परेचर गर्म होना था वो तो उस तरीके से नहीं हो सका, मगर खुद जो जमातें लीड करी हैं पीडीएम को, उनके अपने अंदर सियासी टेम्परेचर ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने पीएमएलएन के हवाले से ये खबरें आपको बताई, अब पीडीएम की अहम जमात जेयूआईएफ के अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मौलाना शिरानी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। उन्होंने मौलाना को झूठा भी कहा है। क्वेटा जलसे में मरकजी तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद, साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की अदम शिरकत पर पहली चहमगोइयाँ हो रही थी। जब ये लोग नहीं पहुँचे तो बहुत सारे सवालात उठे, उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई। थोड़ी देर पहले जब मैंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह से ये बात पूछी तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हमें पता था कि वो नाराज़ हैं, वो इख्तलाफात पार्टी के अंदर बता रहे थे। पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी, वो भी मौलाना से राहें जुदा कर चुके हैं। और ये बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जिस वक्त बिसाक जमहूरियत के बाद की बात है, ये लंदन में मेरी जो अर्लीस्ट कवरेज थी पाकिस्तानी सियासत की, बल्कि फ़र्स्ट कवरेज एवर, वो मुलाकात थी जिसमें हाफिज़ हुसैन साहब लंदन तशरीफ़ लाए थे और उनकी मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब के साथ, जो उस वक्त भी एग्ज़ाइल में लंदन में मौजूद थे। ड्यूक स्ट्रीट पर ये मुलाकात हुई थी और मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त अंदाज़ा हुआ था, जो मेरा पहला तारुफ जेयूआईएफ के साथ हुआ वो हाफिज़ हुसैन साहब के थ्रू हुआ। एक सीनियर मेंबर, अगेन मौलाना शिरानी सीनियर मेंबर, अगर उनकी पूरी आप हिस्ट्री पे देखें कब से वो जेयूआईएफ के साथ खड़े हुए हैं, मुसलसल उनको टिकट मिल रहा है, इस्लामिक आइडियोलॉजी के चेयरमैन वो बने हैं। सो एक नाम ही उनका जेयूआईएफ के साथ है। सो जब ये दो अहम साथी अपनी शिकायत बता रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए पर मौलाना को तनकीद का निशाना बनाया था। हाफिज़ हुसैन अहमद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त जब वो नाराज़ हुए थे, और उन्होंने तो नवाज शरीफ को आस्तीन का साम करार दिया था। मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। उनका बयान कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे, आज तक मुल्क की सियासत में गूंज रहा है। मौलाना फजल रहमान भी क़याम पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान के हक़ में आपको कभी भी कोई खुलकर बयान देते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि कतराते हुए ही नजर आएंगे। मौलाना मुफ्ती महमूद की जमात ने 1970 के इंतखाबात में सूबा सरहद, जो आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, वहाँ से सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल की थी, मगर जोड़ तोड़ के ज़रिए वो वज़ीर आला बन गए। और ये बात कैसे हुई, इसकी एग्जाम्पल दी जाती है सियासत के अजीम तरीन मिरेकल्स में से ये एक मिरेकल है। मौलाना मुफ्ती महमूद की वफ़ात के बाद मौलाना फजल रहमान ने जेयूआईएफ की क़यादत संभाली। इसी दौरान पार्टी के अहम तरीन रहनुमा मौलाना समीउल हक नाराज हुए और अलहदा हो गए, और उन्होंने जेयूआई समीउल हक के नाम से एक अलहदा जमात बना ली। मौलाना फजल रहमान 1988 में औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे, इसीलिए इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की उन्होंने भरपूर मुखालफत की थी। उनका यह बयान बड़ी इसकी रेजोनेंस है आज भी पाकिस्तान की सियासत में। मगर बाद में ये मौक़िफ़ यूँ तब्दील हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो की हमायत करने लगे मौलाना फजल रहमान, इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में अमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इसी दौर में मौलाना फजल रहमान पर अफ़गानिस्तान के साथ जो डीजल परमिट हुए थे, उनके एक्यूजेशंस आए, इल्ज़ामात लगे, जिसकी वजह से आप आज देखते हैं कि पीटीआई और इवन प्राइम मिनिस्टर भी माजी में खुलकर उनको इसी नाम से पुकारते रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है, इसमें असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी। होना ये चाहिए था कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ पीपल्स पार्टी का होता, जो कि एक तरीक़ाकार है, मगर इसी के बदले में हमने उस वक्त ये देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एलएफओ की हमायत की मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त, और नतीजे में उनको मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया, और यूँ मौलाना फजल रहमान ने एक दफ़ा फिर सक्सेसफुल सियासत की। विकीलीक्स ने इंकशाफ किया है, एंड विकीलीक्स ये वही विकीलीक्स हैं जिनके बारे में मुफ्ती कफ़ायत ये कहते हैं कि वो जुमाइमा खान की या जुमाइमा गोल्डस्मिथ की कज़न है। वो शायद किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इट्स अ सीरियस इशू विकीलीक्स का। उसकी जो उसकी जो लीक में से एक लीक जो मौलाना फजल रहमान के हवाले से 2007 में
मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन को डिनर पर बुलाया और कहा कि अमरीका उनके वज़ीर आज़म बनने में मदद करे। यहाँ पे मैं ये भी बात बताती चलूँ कि मौलाना फजल रहमान की प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश होती है, हर पॉलिटिशियन की होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये पुरानी ख्वाहिश है। इस हवाले से एक बड़े सीनियर मेंबर है PMLQ के, किसी दिन आपको उनका नाम बताऊंगी अगर उन्होंने इजाज़त दी। उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि वो उस मीटिंग में मौजूद थे जहां मौलाना फजल रहमान ने ये बात की जनरल परवेज़ मुशर्रफ से भी कि अगर चौधरी शुजात बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर तो मैं क्यों नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर। सो ये जो ख्वाहिश है, विश है, एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, वॉल्टिंग एम्बिशन है, जैसे शेक्सपियर कहते हैं, ये बड़े अरसे से मौलाना फजल रहमान के साथ है। और किसी भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए प्राइम मिनिस्टर की ख्वाब या सीट ये एक अहम एम्बिशन होता है जो कि मौलाना फजल रहमान को है। मौलाना फजल रहमान 1 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ धरना भी दे चुके हैं और अब PTM में फ़ौज के मुखालफत और इस्तीफ़ों के हक़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। ही इज़ लीडिंग, इसीलिए वो इसके आगे फोर फ्रंट पे खेल रहे हैं। वो हुकूमत को हटाने के लिए पक्का, ये बात मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई एक बंदा हम उठाएं जो कहेगा कि हुकूमत को हर सूरत गिराना है तो वो हो गई ही मौलाना फजल रहमान। मगर अब उनकी अपनी जमात में दरारें पड़ने लगी हैं और नैब में भी उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया है। नैब में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ होने वाली तहकीकात पर एक निगाह डालते हैं। मौलाना फजल रहमान के 5 करीबी साथियों इब्रार अहमद, मोहम्मद जलाल, दीन मोहम्मद और इब्रार अली शाह ने 16 दिसंबर को नैब में अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं। मौलाना फजल रहमान पर इल्ज़ाम है कि उनके असासे आमदन से ज़ायद हैं। वो मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जायदादों के मालिक हैं, जिनमें बंगलाज हैं, सैकड़ों कनाल ज़राए राज़ी है, दुकानें हैं। मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की ज़मीन हाल ही में फ़रोख्त की गई है। मौलाना फजल रहमान का F8 इस्लामाबाद में एक घर कहा जाता है। पेशावर, कराची और क्वेटा में मार्केट्स का भी कहा जा रहा है। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी के मालिक हैं। मौलाना फजल रहमान पर डेरा इस्माइल खान में शोधा के लिए मुख्तस सरकारी ज़मीन अपने नाम अलॉट करने का इल्ज़ाम है। इस पर सारा बासी की कहानी जो कि जंग में छपी थी। मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं ज़ियाउर रहमान, उनके खिलाफ भी नैब खैबर पख्तूनख्वा में तहकीकात कर रही है। ज़ियाउर रहमान साहब पर इल्ज़ामी है कि उन्हें 2007 में क़वानीन के खिलाफ सरकारी मुलाज़मत दी गई। इस वक्त सूबे में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी और उस वक्त JUIF के रहनुमा अकरम खान दुरानी उस वक्त के वज़ीर आला थे। ज़ियाउर रहमान के खिलाफ सरकारी मशीनरी की खरीदारी में भी करप्शन की हवाले से तहकीकात जारी हैं। अब इसमें तहकीकात होने में कोई बुरी बात नहीं होती। ये हम गलत करते हैं मीडिया में कि अभी तहकीकात हो रहे हों तो हम ये तासुर देने लगे कि देखिए इन्होंने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। असासे होने में भी कोई आपकी बुराई नहीं है अगर आपके ये असासे डिक्लेयर्ड हैं। और दूसरी बात ये कि आप उनको अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम से, या आपके वालिदैन की सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको उनसे गिफ्ट मिला है या जिससे भी गिफ्ट मिला है उनकी सोर्स ऑफ इनकम से अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सवाल किया जा सकता है, सवाल का जवाब ज़रूर होना चाहिए। मगर हैरत उस वक्त हुई जब मौलाना फजल रहमान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो सादिक और अमीन है, खुद को डिक्लेयर किया, मगर वो किसी फोरम को नहीं समझ रहे मुनासिब जहाँ पर वो जवाब दे हो, बल्कि एक किस्म की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान ये जवाब देने को तैयार नहीं है। वो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान इतनी सख्त बात कर देते हैं कि जिन्होंने रेफरेंस बनाना है वो डर जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये गलत तासुर जा रहा है रेफरेंस बनाने वालों के लिए भी। या तो आप फुल कार्रवाई करें अगर आपको शक है कि कुछ गलत हुआ है, या फिर इस तरह की खबरें जो फैलाई जाती हैं वो भी मुनासिब नहीं हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान को भी ये समझना चाहिए कि आप इस मुल्क के शहरी हैं और जिस तरह हम आप सब जवाब दे हैं मौलाना फजल रहमान भी उसी तरह जवाब दे हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।